हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में गाइज स्वागत करता हूं। गाइज मैंने आपको बहुत सारे गाइज इंपॉर्टेंट वीडियो फ्लूइड मैकेनिक्स के गाइज प्रोवाइड किए हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें, आप उसे गाइज ज़रूर फॉलो करें। और उसमें आपको गाइज कहीं भी डाउट होगा आप मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करें। मैं उन सभी का गाइज जितना जल्दी हो सके गाइज मैं निदान करने की गाइज कोशिश करूँगा। आप उसमें आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में गाइज ज़रूर लिखिए। फ्लूइड मैकेनिक्स गाइज मैंने आप लोगों के लिए शुरू किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। बहुत मतलब अगर आप आगे इंजीनियरिंग में भी जाइएगा गाइज तो ये सारे टॉपिक आपको बहुत मदद करेंगे गाइज। उन टॉपिक्स को गाइज आप ज़रूर देखिए। फिर भी अगर उन टॉपिक से आपको गाइज कहीं भी कोई डाउट लगता है मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा गाइज। अब गाइज मैं फर्दर आपके लिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हूँ, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ गाइज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप लोगों को गाइज समझ में आना चाहिए। और मैं वो सारे मुद्दे को गाइज मैं डिस्कस करने की गाइज कोशिश करूँगा गाइज। देखिए गाइज क्या होता है कि अगर अपन लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में अगर अपन लोग बात करें, मैं बात करूँ अपन लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करें, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड में गाइज आप पुराने वीडियो लेक्चर्स गाइज उसमें देखिएगा, उसमें गाइज मैंने आपको बताया है कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज वी जो होता है गाइज, उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में जो आता है वो आता है यू ए एक्स, ठीक है गाइज। उसके बाद वाई डायरेक्शन में आता है वी ए वाई, और डब्ल्यू और जेड डायरेक्शन में आता है डब्ल्यू ए जेड। गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ गाइज कि अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में अपन लोग बात करें तो वी इक्वल्स टू गाइज क्या आता है यू ए एक्स प्लस वी ए वाई प्लस डब्ल्यू ए जेड, ठीक है गाइज। अब गाइज मैं उसी टॉपिक को थोड़ा सा गाइज मैं आगे और बढ़ाता हूं। तो एक्स डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी क्या है यू, वी डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी क्या है गाइज वी, और जेड डायरेक्शन में गाइज आपके पास वेलोसिटी क्या है डब्ल्यू। मैंने क्या कहा गाइज, मैं आप फिर से सुनिए, मैंने ये कहा गाइज कि एक्स डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी क्या है यू, वाई डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी गाइज क्या है वी, और जेड डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी क्या है डब्लू। अब गाइस इसी को अगर मैं थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को और इसको मैं विस्तार करने की कोशिश करूं तो यहाँ से आपके पास गाइस ये मिलेगा कि एक टर्म आता है, आपको ये टर्म गाइस बिल्कुल समझ में आया होगा, दैट इज होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। क्या होता है गाइस, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। अब गाइस इसी कॉन्सेप्ट को मैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को मैं थोड़ा सा इसका गाइस निचोड़ निकालने की कोशिश करूं तो आपके पास ये आएगा कि देखिए अगर एक्स डायरेक्शन में आप वेलोसिटी निकालिएगा तो यू होगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालिएगा तो वी होगा, और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालिएगा तो डब्ल्यू होगा। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट के बारे में अगर अपन लोग डिस्कस करें तो ये गाइस समझ में आता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर अपन लोग डिस्कस करें तो ये समझ में आता है कि इसको अपन लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से टर्म से गाइस, इस टर्म से गाइस रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे गाइस मैं इस टर्म से रिप्रेजेंट किया तो यहां से आपके पास ये कॉन्सेप्ट आएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप साई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो गाइस क्या होगा वी, ठीक है। साई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा वी, और साई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यू। क्या होगा गाइस, ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको अपन लोग साई से डिनोट करेंगे तो डेल साई बाई डेल एक्स आपके पास क्या होगा माइनस वी, और डेल साई बाई डेल वाई क्या होगा माइनस यू। तो इसी को कॉन्सेप्ट को गाइस मैं थोड़ा सा और रिपीट करूं, जिसको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको आप साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेल साई बाई डेल एक्स माइनस वी होगा, और डेल साई बाई डेल वाई माइनस यू होगा। तो सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है गाइस कि ये गाइस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट गाइज ये है, यहाँ पे गाइज अगर मैं ये करूँ, अगर आप डेल साई को आप यहाँ पे इसको आप लिखना चाहें तो गाइज क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस यू डी एक्स, ठीक है। डेल साई को आपको लिखना होगा क्या लिख सकते हैं माइनस यू डी एक्स, और डेल साई को यहाँ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो डेल साई को आप क्या लिखिएगा माइनस यू डी एक्स, और यहाँ से गाइज डेल साई को लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे गाइज माइनस वी डी एक्स, ठीक है, माइनस वी डी एक्स, और डेल साई को आप यहाँ से लिखना चाहिएगा तो क्या लिख सकते हैं माइनस यू डी वाई। समझ में गाइस आया होगा आपको, मैंने क्या कहा कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको आप साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेल साई बाई डेल एक्स अगर आपके पास माइनस वी है और डेल साई बाई डेल वाई अगर आपके पास माइनस यू है तो डेल साई इक्वल्स टू क्या है गाइस माइनस वी डी एक्स, और डेल साई इक्वल्स टू क्या है गाइस माइनस यू डी वाई। मतलब अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको आप साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप इस दो क्वांटिटी को गाइस ऐड कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा गाइस, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसी को मैं रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, आ जाएगा माइनस वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल्स टू जीरो। क्या आएगा गाइस, माइनस वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से गाइस अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं और एलिबोरेट करूं तो माइनस वी डी एक्स इक्वल्स टू गाइस क्या होगा, प्लस यू डी वाई।
माइनस वी डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइज, प्लस यू डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर अपन लोग यहाँ से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स अगर अपन लोग करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वी बाई यू आ जाएगा। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको आप साई से डिनोट कर रहे हो, डेल साई बाई डेल एक्स अगर माइनस वी है, डेल साई बाई डेल वाई माइनस यू है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास गाइज क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास गाइज आ जाएगा माइनस वी अपॉन यू। ये गाइज आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास गाइज क्या आ जाएगा, माइनस वी अपॉन यू। तो अब देखिए, अगर आप स्ट्रीम लाइन के इक्वेशंस को आप याद कीजिए, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन की आप बात कीजिएगा तो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन ये हो जाएगा कि डी एक्स बाई यू इक्वल्स टू डी वाई बाई वी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं ये कर रहा हूँ डी एक्स बाई यू इक्वल्स टू डी वाई बाई वी इक्वल्स टू डी जेड बाई डब्ल्यू। ठीक है गाइस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स के अकॉर्डिंग डी एक्स बाई यू इक्वल्स टू डी वाई बाई वी इक्वल्स टू डी जेड बाई डब्ल्यू। अगर आपको इक्वेशंस गाइस इस दोनों को कंपेयर करके अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालिए गाइस, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा, वी डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू यू डी वाई का इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डी एक्स बाई यू इक्वल्स टू डी वाई बाई वी इक्वल्स टू डी जेड बाई डब्ल्यू। तो वी डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू यू डी वाई का इंटीग्रेशन, वी डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू यू डी वाई का इंटीग्रेशन। ठीक है, डी एक्स बाई यू इक्वल्स टू डी वाई बाई वी इक्वल्स टू डी जेड बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो वी डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्या गाइज क्या आ जाएगा, यू डी वाई का इंटीग्रेशन। अब इस दोनों को गाइज अगर अपन लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपन लोग को क्या मिलेगा गाइज, डी वाई इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू डी जेड इंटू वी का इंटीग्रेशन। सही है गाइज, यहाँ पे गाइज क्या, यहाँ पे है वी डी एक्स इक्वल्स टू यू डी वाई, और यहाँ पे गाइज क्या है वी डी एक्स इक्वल्स टू यू डी वाई, और यहाँ पे गाइज क्या है डी वाई इंटू डब्ल्यू इंटू डी जेड इंटू वी। ये गाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट अगर गाइज समझ में आ गया तो आप ये दोनों को गाइज अगर अपन लोग कंपेयर करेंगे तो ये दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो गाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू डी एक्स इक्वल्स टू यू डी जेड। ठीक है, ये एक बार आपने इस दोनों को कंपेयर किया तो ये इक्वेशन, ये दोनों को कंपेयर किया तो ये इक्वेशन, और ये दोनों को कंपेयर किया तो ये इक्वेशन। गाइज आपको समझ में आना चाहिए, ये दोनों को कंपेयर किया ये इक्वेशन, ये दोनों को कंपेयर किया ये इक्वेशन, ये दोनों को कंपेयर किया ये इक्वेशन। ये गाइज आपको समझ में आना चाहिए। तो डब्ल्यू डी एक्स इक्वल्स टू गाइज आपके पास क्या मिला, यू डी जेड मिला। अब देखिए, इस दोनों को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई गाइज करिए तो क्या गाइज आपके पास मिलेगा, आपके पास मिलेगा वी डी एक्स। ठीक है गाइज, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, वी डी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू डी वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर आप इधर फेंकिए तो वी डी एक्स इक्वल्स टू गाइज क्या आ जाएगा, वी डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा यू डी वाई। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या है गाइज, क्या आ जाएगा, वी डी एक्स इक्वल्स टू यू डी वाई, तो वी डी एक्स माइनस यू डी वाई, तो वी डी एक्स इक्वल्स टू यू डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप यहाँ से अगर आइए तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, वी बाई यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी बाई यू। तो यहाँ से अगर आपको रखना होगा, और यहाँ पे एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल टू जीरो, वी डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी बाई यू। और यहाँ पे अगर आपको रखना है तो यहाँ पे आप गाइस कैसे रख सकते हो, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे आपको रखना होगा तो आप कैसे रख सकते हो, डेल सा इक्वल्स टू माइनस वी डी एक्स, डेल सा इक्वल्स टू माइनस यू डी वाई, माइनस वी डी एक्स माइनस यू डी वाई। ठीक है, तो माइनस वी डी एक्स माइनस यू डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, हाँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस यू बाई वी। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा गाइज, माइनस यू बाई वी, और यहाँ पे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या है, वी बाई यू। तो यहाँ से इसको अगर गाइज M2 मान लो और इसको गाइज आप M1 मान लो, क्या मैं कह रहा हूँ, इसको आप M1 मान लीजिए और इसको गाइज M2 मान लीजिए। तो M1 और M2 को गाइज अगर आपने प्रोडक्ट किया, M1 का हुआ V बाई यू और M2 हुआ माइनस V बाई यू, तो M1 डॉट M2 का अगर आपने प्रोडक्ट किया तो ये गाइज क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या है गाइज, V बाई यू, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस यू बाई वी। मैं गाइस क्या कर रहा हूँ, M1 इक्वल टू V बाई यू हुआ और यहाँ इक्वल टू क्या है, माइनस यू बाई वी। तो V बाई यू इक्वल टू माइनस यू बाई वी, यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ से हुआ आपके पास -1, ये V बाई यू। मतलब अगर आप
ये क्या है गाइस, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन से आया। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन, मतलब इक्वेशन ऑफ, ये क्या है स्ट्रीमलाइन, ये इक्वेशन ऑफ क्या है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो यहाँ से आपके पास मैं कंक्लूजन ये आऊँ, तो अगर स्ट्रीमलाइन गाइस अगर ऐसे होगा, ध्यान से गाइस सुनिएगा, स्ट्रीमलाइन गाइस अगर ऐसे होगा तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन गाइस कैसे होगा, ऐसे होगा। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर m1 इक्वल टू माइनस m1 इक्वल टू v बाई यू है और m2 इक्वल टू माइनस यू बाई वी है, तो यहां से अगर आप आओ तो m1 m2 इक्वल टू माइनस 1, दैट इज v बाई यू इक्वल टू डॉट v बाई यू डॉट माइनस यू बाई वी, तो यहाँ -1। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो, अगर इसको आप कहिएगा स्ट्रीमलाइन, इसको कहिएगा अब वेलोसिटी, इसको कहिएगा स्ट्रीमलाइन, और इसको अगर आप कहिएगा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, इसको आप कहिएगा स्ट्रीमलाइन और इसको आप कहिएगा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो स्ट्रीमलाइन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का, क्योंकि स्लोप आपके पास -1 आ रहा है, इस वजह से गाइज ये दोनों क्या हो गए गाइज, ऑर्थोगोनल होंगे, और ये दोनों ऑर्थोगोनल हो गए, इसके वजह से इस टर्म को गाइज क्या कहते हैं, इस टर्म को गाइज कहते हैं फ्लो नेट। क्योंकि स्ट्रीमलाइन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ऑर्थोगोनल है ईच अदर के, इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं उसको गाइज फ्लो नेट कहते हैं गाइज। तो ये दोनों वर्ड का गाइज मैं निचोड़ निकालू तो क्या होगा गाइज, सिंस स्ट्रीमलाइन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, since streamline and velocity potential function are orthogonal to each other, since streamline and velocity potential functions are orthogonal to each other, that's why it is known as flow नेट, दैट्स वाई इट इज नोन एज फ्लो नेट। अब गाइज ये दोनों टर्म अगर जब मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीमलाइन बताइए, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बताइए, वेलोसिटी ऑफ पोटेंशियल फंक्शन, अब गाइज इसी को आप जरा से इधर देखिए, डेल साई बाई डेल एक्स आपके पास क्या है -v, और डेल साई बाई डेल वाई आपके पास गाइज क्या है -u। तो डेल साई इक्वल टू यहाँ आपके पास क्या बना -v dx, और डेल साई इक्वल टू गाइज क्या बना -u dy। मैंने क्या गाइस क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको आप साई से रिप्रेजेंट करते हो, अगर आपके पास डेल साई बाई डेल एक्स अगर -v है और डेल साई बाई डेल वाई अगर -u है, तो डेल साई इक्वल टू क्या गाइस क्या आएगा -v dx, और डेल साई इक्वल टू -u dy, तो dy बाई dx इक्वल टू -u बाई v, और यहाँ पे भी dy बाई dx क्या है v बाई u। मतलब अब इसी को, क्योंकि आप डेल साई बाई डेल एक्स को आप -v निकाले हो और डेल साई बाई डेल वाई को अगर आप -u निकाले हो, तो इसी से आपके पास एक कंडीशन गाइस और आता है कि आप गाइस जरा ध्यान से देखिएगा, एक कंडीशन आता है गाइस इरोटेशनल फ्लूइड का। कैसा आता है इरोटेशनल फ्लूइड क्या होता है, जिसमें कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो रोटेट नहीं करे। अगर इरोटेशनल फ्लूइड में क्या होगा, पार्टिकल्स अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं करे फ्लूइड के, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे इरोटेशनल फ्लूइड। अगर रोटेट करे अपने पार्टिकल्स अपने सेंटर ऑफ मास के, तो उसको हम लोग कहेंगे रोटेशनल फ्लूइड। तो क्योंकि आपके पास डेल साई बाई डेल एक्स अगर आपके पास -v है और डेल साई बाई डेल एक्स अगर -u है, इन्हीं चीज को गाइस देखिए, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको आप साई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन्हीं दो कंडीशन को गाइस देख के आपके पास एक कंडीशन गाइस ये आएगा कि डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर अगर आप करते हैं, क्या करते हैं गाइस, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू गाइस अगर आप जीरो करते हैं, मैंने क्या कहा गाइस, मैंने ये कहा कि अगर आप डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर अगर आप जीरो करते हैं, तो इन दोनों कंडीशन को आप, क्योंकि ये गाइस सेटिस्फाई कर रहा है, जब ये कंडीशन गाइस सेटिस्फाई करेगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को आप कहते हैं इररोटेशनल फ्लूइड। मतलब कैसा फ्लूइड, इररोटेशनल फ्लूइड।
कि मतलब अगर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर अगर जीरो हो गया तो ऐसे कंडीशन गाइज आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन गाइज आप कर सकते हैं इरोटेशनल फ्लूइड। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन गाइज हम लोग क्या कहते हैं, इरोटेशनल फ्लूइड। ये गाइज कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहला चीज ये होगा कि फ्लूइड डायनेमिक्स में अगले कॉन्सेप्ट की तरफ गाइज अगर बढ़ूं तो देखिए ये गाइज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ये बढ़ूं कि अगर मान लीजिए क्या होगा कि अगर आप फ्लूइड डायनेमिक्स में गाइज अगला कॉन्सेप्ट है, अगर एक ऐसे आप मान लो और एक ऐसे मान लो, एक आप ऐसे मान लो एक ऐसे मान लो, इसका एरिया आप मानो A1 और इसका गाइज एरिया मानो A2। गाइज क्या कर रहा हूं कि अगर आप एक पाइप लो, पाइप में यहां पे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इसका एरिया आप मानो A1, इसका एरिया मानो A2। यहाँ पे पाइप में जो अगर फ्लूइड है अगर V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी गाइज क्या करे, अगर V2 वेलोसिटी से एंटर करे, मैं क्या कर रहा हूँ गाइज अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर A1 एरिया है और यहाँ पे आप एरिया A2 मान लो, यहाँ फ्लूइड का वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी आप V2 मान लो, और मान लेते हैं गाइज, एक सेकंड गाइज, हाँ मान लेते हैं कि अगर इस पॉइंट पे जो फ्लूइड इंटर कर रहा है, इस पॉइंट पे गाइज जो फ्लूइड इंटर कर रहा है, जो A1 पॉइंट पे फ्लूइड इंटर कर रहा है उसको आप डेंसिटी आप गाइज मान लो ρ1, ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी आप मान लो ρ2, ठीक है। यहाँ पे एरिया A1 होगा, इसका डेंसिटी आप ρ1 मान लो, इसका वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी आप V2 मान लो, यहाँ पे डेंसिटी ρ2 और इसका एरिया A2, ठीक है गाइज। तो सबसे पहला चीज ये होगा गाइज कि आप ये कर सकते हो कि अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा उस पर मैंने गाइज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था। मैं डायरेक्ट लिख देता रिजल्ट, लेकिन मैं आपके पास में एक कंक्लूजन के थ्रू आना चाहता हूँ। जो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी गाइज जो आपको मैंने बताया था, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी गाइज जो मैंने बताया था वो गाइज मैंने ये बताया था आपके पास कि ये होता है गाइज डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल्स टू जीरो। गाइज मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट लेक्चर में आप देखिएगा, मैं प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल एक्स प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल्स टू जीरो। तो अगर आप यहां से अगर आप रो कांस्टेंट ले लोगे तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल यू बाई डेल एक्स, यहां से भी आप रो कांस्टेंट गाइस ले लो तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल्स टू जीरो। गाइज मैं क्या कर रहा हूं कि अगर आप इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हो, ये आपके पास गाइज इक्वेशन है, अगर रो कांस्टेंट है तो रो अगर आप बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस रो डेल वी बाई डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड और डेल रो बाई डेल टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आपके पास क्या मिला, यहां से आपके पास मिला कि अगर आप रो को क्या मान लो गाइस, रो को अगर आप कांस्टेंट मान लो तो सिमिलरली अगर आप यहाँ एरिया A1 मान लो, यहाँ पे एरिया अगर गाइस A2 मान लो, यहाँ पे जो फ्लूइड इंटर कर रहा है इसका आप डेंसिटी ρ1 मान लो, यहाँ पे फ्लूइड आपको का डेंसिटी आप ρ2 मान लो, वेलोसिटी V1 और वेलोसिटी गाइस V2 मान लो। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इसके लिए आएगा वो गाइस आएगा ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2, ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2, और अगर ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2, और अगर आप ρ1 इक्वल्स टू गाइस आप ρ2 मान लो, ρ1 इक्वल्स टू ρ2 मान लो, ठीक है, और इसको आप मान लो रो के इक्वल। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2 मान लो, और ρ1 इक्वल्स टू ρ2 इक्वल्स टू रो आप मान लो। तो इसको आप रो से रिप्रेजेंट करो तो गाइस आपके पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा रो A1 V1 इक्वल्स टू रो A2 V2,
रो A1V1 इक्वल्स टू रो A2V2। यहाँ रो आप कांस्टेंट हटाओ, यहाँ रो आपके पास कांस्टेंट हटाओ, तो यहाँ से गाइज आपके पास क्या हो जाएगा, वो आएगा A1V1 इक्वल्स टू A2V2। A1V1 इक्वल्स टू A2V2 गाइज आएगा, कैसे आएगा, रो 1 A1V1 इक्वल्स टू गाइज रो 2 A2V2। रो अगर रो 1 इक्वल्स टू रो 2 इक्वल्स टू गाइज आप रो मानो, तो यहाँ पे रो 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, रो, तो यहाँ गाइज आपके पास क्या आएगा रो A1V1 इक्वल्स टू रो A2V2। रो आप कांस्टेंट मतलब कैंसिल कर दो, तो A1V1 इक्वल्स टू A2V2। तो ये जो गाइज आपके पास इक्वेशन बना है A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ये गाइज बना है इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये गाइड इक्वेशंस अगर आपके पास बना है, तो ये गाइड A1V1 इक्वल्स टू A2V2 इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये गाइड आपके पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ये गाइड आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब जब ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है, तो मैं आपके पास कुछ अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आना चाहिए। वो है गाइस बर्नौलीज इक्वेशंस। गाइस मैं आपको कहां पे ले चल रहा हूं, मैं आपको गाइस ले चल रहा हूं बर्नौलीज इक्वेशन। प्लीज 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 आप इस कॉन्सेप्ट को गाइस बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका जरूर निदान करने की कोशिश करूंगा। गाइस जरा ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बर्नौलीज इक्वेशंस बताता हूं। देखिए गाइस, बर्नौलीज इक्वेशन सिंपली ये कहता है कि अब बर्नौलीज इक्वेशंस बना है क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको मैकेनिक्स गाइस नहीं पढ़ाया है, तो लेकिन मैं भी मैकेनिक्स जब पढ़ाऊंगा, तो जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं नॉलेज दूंगा, तो वहां पे जो एजम्पशन में प्रोजेक्टाइल मोशन के गाइस जो इक्वेशंस आएंगे, वो गाइस कुछ एजम्पशन मानते हुए आएंगे। मैं फिर से बोल दूं, मैंने ये कहा कि बर्नौलीज इक्वेशन जैसे मैं अभी आपको गाइस बताने जा रहा हूं, ठीक उसी तरीके से वहां पे जो इक्वेशंस आएंगे, वो कुछ गाइस इक्वेशंस एजम्पशन मानते हुए आएंगे। अगर आप इक्वेशंस को आप नहीं मानिएगा, तो आपके मतलब इक्वेशंस जल्दी गाइस सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशंस गाइस मैं शुरू करूं, प्लीज आप सुनिएगा। हम लोग कुछ एजम्पशन गाइस मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? एजम्पशन मान के चलते हैं। क्या क्या एजम्पशन माने? एजम्पशन में गाइस सबसे पहला चीज मैं ये मान के चलता हूं, एजम्पशन में गाइस सबसे पहला चीज मैं ये मान के चलता हूं कि ये क्या है, आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड है। ये सारे चीज गाइस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में गाइस बता के रखा। आप प्लीज वो वीडियो को प्लेलिस्ट से देखिए, ऐसे मत आइए। हर वीडियो में पुराने वीडियोज का लॉजिक रहता है गाइस, सुनिएगा। आइडियल फ्लूइड है, साथ ही साथ ये क्या है गाइस, कंटिन्यूअस फ्लूइड है। क्या है? आइडियल फ्लूइड है, कंटिन्यूअस फ्लूइड है और इररोटेशनल फ्लो है। और क्या है गाइस? इररोटेशनल फ्लो। एजम्पशन में गाइस क्या माना मैंने? एजम्पशन में माना कि वो आइडियल फ्लूइड है, कंटिन्यूअस फ्लूइड है, इररोटेशनल फ्लो है और नॉन विस्कस फ्लूइड है, नॉन विस्कस फ्लो है। ठीक है, मैंने क्या कहा गाइस? मैं कह रहा हूं आइडियल फ्लूइड है, कंटिन्यूअस फ्लूइड है, इरोटेशनल फ्लो है और नॉन विस्कस फ्लो है। ये सारे गाइस अगर आप ये सारे क्या होते हैं, आप प्लीज मेरे पुराने वीडियो फ्लूइड मैकेनिक्स के जब मैंने पहला वीडियो या दूसरा वीडियो डाला होगा, उसी में गाइस मैंने सारे चीज बता चुका। अब दोबारा रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सुनिए, आइडियल, कंटिन्यूअस, इरोटेशनल और नॉन विस्कस फ्लो। अब मैं इसका बर्नौलीज इक्वेशंस का आपके पास मैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस गाइस लिखने जा रहा हूं, दैट इज dp/dx प्लस gdz प्लस vdv इक्वल्स टू 0। क्या होता है गाइज? dp/dx प्लस gdz प्लस vdv इक्वल्स टू 0। अब गाइज मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट है गाइज, मैं ये बता दूंगा कि देखिए गाइज, जो इंटीग्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं? इनवर्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये दोनों एक दूसरे का मतलब। इंटीग्रेशन क्या होता है गाइज? इनवर्स प्रोसेस है। किसका? इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। आपको गाइस ये कॉन्सेप्ट पहले समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेशन गाइस क्या है? इनवर्स प्रोसेस क्या है गाइस? डिफरेंशिएशन का। सीधा ये कॉन्सेप्ट है। तो dp/dx प्लस gdz प्लस dp/dx प्लस gdz प्लस vdv इक्वल्स टू, अगर 0 होगा, आपको गाइस क्या करना पड़ेगा? देखिए गाइस, अगर आपको dp/dx इक्वल्स टू 0 मतलब
सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर dp बाई डी एक्स है प्लस जी डी जेड प्लस वी डी बी इक्वल टू 0, आपको क्या करना है, बोथ साइड आपको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है गाइस, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कर रहा हूं कि dp बाई डी एक्स प्लस जी डी जेड प्लस वी डी बी इक्वल टू अगर 0 है, dp बाई डी एक्स प्लस जी डी जेड प्लस वी डी बी इक्वल टू अगर आपके पास 0 है, तो आपको सीधा गाइस ये करना है कि अगर dp बाई डी एक्स प्लस जी डी जेड प्लस वी डी बी इक्वल टू अगर गाइस 0 है, आपको बोथ साइड गाइस क्या करना है गाइस, इंटीग्रेट करना है। अब जैसे ही मैं दोनों साइड आपके पास इंटीग्रेट करने की बात कर रहा हूं, तो हम लोग ये गाइस जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो ये टर्म है, ये p का गाइस क्या है, डिफरेंशिएशन है। मैं क्या कर रहा हूं गाइस, डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ये जो dp बाई डी एक्स है, ये क्या है, ये टर्म प्रेशर का डिफरेंशिएशन। अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों करेंगे कैंसिल, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होंगे, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स टर्म है। तो dp बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का अगर अपोजिट प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो ये गाइस क्या होगा, p। अब गाइस सिंपल ये है कि जी डी जेड है, आप यहां से जी को आप बाहर करो और डी जेड का इंटीग्रेशन करो। मैं गाइस क्या कर रहा हूं कि dp बाई डी एक्स में यहाँ p हुआ, जी डी जेड में जी आप बाहर ले लो और डी जेड का इंटीग्रेशन कर लो। अब वी डी बी का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो आपको ये चीज गाइस पता होना चाहिए कि x रेज टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो x रेज टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। सिमिलरली अगर आपके पास dp बाई डी एक्स प्लस जी डी जेड प्लस वी डी बी इक्वल टू अगर आपके पास 0 है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर dp बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये क्या, ये टर्म क्या है, प्रेशर का डिफरेंशिएशन है। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो गाइस ये क्या आएगा, p आएगा प्लस g यहाँ पे आ जाए, कांस्टेंट आप बाहर ले लो, तो यहाँ पे p प्लस जी डी जेड प्लस यहाँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, p प्लस जी डी जेड आ जाएगा, हाँ dp बाई डी एक्स प्लस, हाँ तो यहाँ पे गाइस क्या होगा, प्लस g आप बाहर ले लो तो ये क्या आएगा, जी जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये होगा, ये चीज़ आपको गाइस समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में अब वी डी बी का इंटीग्रेशन क्या गाइस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ अगर गाइस आपके पास समझना होगा, तो ये गाइज आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गाइज सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हुआ, ये गाइज आपको dp बाई डी एक्स प्लस जी डी जेड प्लस वी डी बी, यहाँ क्या हुआ p, यहाँ प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे यहाँ से आपके पास इक्वेशन गाइज क्या बना, वो बना p प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 0 बना। मैंने क्या कहा, p प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2 बना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज अगर आपको रखना तो dp बाई डी एक्स, तो यहाँ पे p प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे अगर आपको सबसे पहला चीज जो समझना है वो समझना ये है कि अब बोथ साइड आप क्या करो, g से डिवाइड कर दो। बोथ साइड आप क्या करो, g से आपको डिवाइड कर दो। तो g से आप डिवाइड करो तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, p बाई जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू 0। क्या मैंने कहा, मैंने ये कहा कि p प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 0 होगा। आप इसको g से गाइज डिवाइड करो तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, p प्लस बाई जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। गाइज ये गाइज आपको समझ में आना चाहिए। अब p बाई जी नहीं होता है गाइज, यहाँ सॉरी एक सेकेंड, p बाई रो जी होता है, हाँ p बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू गाइज 0। सिंपली है। अब गाइज ये समझिए, ये गाइज आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके पास कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन गाइज क्या होता है, 0, तो कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 0 का इंटीग्रेशन अगर गाइज आप करते हो तो ये कांस्टेंट मिलेगा,
गाइज आपको समझ में आना चाहिए। मैंने ये कहा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन गाइज क्या आता है 0, और ये c का आप करोगे तो क्या होगा 0 dx। तो मतलब अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 करोगे तो 0 का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सिंपली ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे p प्लस जी p बाई रो जी प्लस जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू गाइज क्या आ जाएगा कांस्टेंट गाइस क्या होगा p बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू, ठीक है, p प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा p बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो पहला चीज ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए सबसे पहला चीज ये होगा कि क्या होता है गाइस, ये p बाई रो जी टर्म है, जेड टर्म है और वी स्क्वायर बाई 2g टर्म है। गाइस क्या है आपके पास, p बाई रो जी टर्म है, जेड टर्म है और वी स्क्वायर बाई 2g की टर्म है। तो यहां से अगर आप रखो, यहां से अगर आप रखो तो p बाई रो जी को आप क्या कहते हो, p बाई रो जी को जो हम लोग कहते हैं, ये टर्म आपको गाइस बिल्कुल पता होना चाहिए कि p बाई रो जी को एक्चुअल में गाइस क्या कहते हैं। एक्चुअल में हम लोग p बाई रो जी को कहते हैं गाइस प्रेशर हेड। क्या कहते हैं गाइस, p बाई रो जी को प्रेशर हेड। ठीक है, p बाई रो जी को आप लोग क्या कहते हैं, प्रेशर हेड। और अगर आपके पास मैं अगर ये कहूंगा वी स्क्वायर बाई 2g को गाइज आप क्या कहते हैं गाइज, यहां पे p बाई रो जी को गाइज आप क्या कहते हैं, प्रेशर हेड। वी स्क्वायर बाई 2g को आप क्या कहते हैं गाइज, आप कहते हैं काइनेटिक हेड। ठीक है गाइज, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि p बाई रो जी को आप कहते हैं प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाई 2g को आप कहते हैं काइनेटिक हेड, और जो यहां जेड टर्म बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं डेटम हेड। अब हेड क्या होता है गाइस, ये मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूं। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए पे कहीं कोई डाउट लग रहा है आप मुझे जरूर बताइए, मैं उसका जरूर सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा गाइस। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।